बनाएंगे खाजा विद ए ट्विस्ट। और वो ट्विस्ट ये है कि हमने जो खाजा के लिए हम घर पे मैदा डो बनाते हैं और उसको बेलते हैं, रोल करते हैं, उसकी जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे फिलो पेस्ट्री, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाती है। मेरे पास यहाँ पर है, आप चाहेंगे तो बाज़ार में जाके ये फिलो मिल जाती है। ये फ्रोज़न भी मिलती है और इस तरह से फ्रेश भी मिलती है। तो आप ये लेके इसकी पतले पतले इस तरह से लंबे शीट्स हम काट सकते हैं और उसके बाद इसको बना सकते हैं। प्रोसेस क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत आसान है, काफ़ी सिमिलर है ये मिल्फी से। और इसको हम साइड में रख के पहले आपको बता दें कि हम इसको करेंगे क्या। हम लेंगे एक अवन की ट्रे और इस ट्रे में हम ये जो फिलो शीट्स हैं ये इस तरह से रख लेंगे। अब इसको हम ब्रश करेंगे थोड़े से मेल्टेड बटर के साथ, इस तरह से। और इसको और भी बेहतर और हम रिच बना सकते हैं। वो किस तरह से, उसके लिए हम लेते हैं थोड़ा सा सैफरन, इस तरह से। आपको ये जब मिल जाए तो इससे आप बहुत अलग अलग तरह के और भी डेजर्ट बना सकते हैं। जहां आप मैदे का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे इस फिलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम ओवन में डाल देते हैं और लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 3 से 5 मिनट के लिए, और इसको हल्का सा ब्राउन होने देते हैं और क्रिस्प होने देते हैं। अगर आपके पास ओवन छोटा है तो उसमें हो सकता है कि समय कम भी लगे। तो इसको हम ओवन में डाल देते हैं। ये हमने प्री हीटेड ओवन में डाल दिया है 5 से 7 मिनट के लिए, और जब तक ये ब्राउन होता है, क्रिस्प हो जाता है ऊपर से, हम इसको अंदर रहने देंगे। फिर उसके बाद इसको ठंडा करना है हमने। तो मैंने कुछ पहले से ही शीट्स के ऊपर बटर और सैफरन लगाया हुआ था और ठंडा कर लिया है। और ठंडे हुए इस क्रिस्पी फिलो के ऊपर हम अब कैसे आगे काम करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं थोड़ी सी रबड़ी, और इस रबड़ी में हम मिलाएंगे थोड़ा सा खोया। सो ये थोड़ा सा खोया डालेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ऑफ कोर्स जब इसको हम मिक्स करते हैं इसमें हल्के हल्के लम्प्स भी आ सकते हैं, तो ये इसमें हम दूध डाल के इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं। आप चाहें तो एक विस्क की मदद से भी इसको थोड़ा फाइन कर सकते हैं। तो ये हमने मिक्सचर तैयार कर लिया, और इस मिक्सचर में हम सिर्फ इसके 2 लेयर इस्तेमाल करेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ी सी शुगर सिरप पहले डाल लेते हैं, और अब इस मिक्सचर को हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे। ऑफ कोर्स अब बारी आती है इसको थोड़ा और रिच बनाने, क्योंकि मौका त्योहार का है, खुशी का है। ऐसे में दिल खोल के उस दिन के लिए आप थोड़ा डाइटिंग या वजन अगर गेन करते भी हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि पूरा साल पड़ा आपको उस वजन को कम करने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा अगर हम रिच इंग्रेडिएंट्स डाल भी देते हैं तो ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज़ फेयर, है ना। तो खाने का मामला है। अब इसमें अखरोट भी डाल लेते हैं पिस्ता के अलावा। अब जो सेकंड लेयर हम इस पे लगाएंगे वो ऐसे हल्के हाथों से उठा के इसके ऊपर हम इस तरह से रख देते हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा सा इसको दबाना पड़ेगा हमें। और अब फिर से वही जो प्रोसेस है, ये मिक्सचर जो हमने खोए और रबड़ी से तैयार किया था, पर इस बारी थोड़ा सा अच्छे से फैलाते हुए, तो ये हम फैला लेते हैं। नाउ अब बारी आएगी इसके ऊपर थोड़े से नट्स डालने की। इस तरह से। इसके बाद मेरे पास अखरोट है। अखरोट ऑफ कोर्स आपको बहुत ध्यान से चुनने चाहिए, क्योंकि अखरोट की जो गिरियां हैं यदि वो थोड़ी रैंसिड हो जाती हैं तो पूरा जो स्वाद है वो बिगड़ जाता है। सो बी वेरी सिलेक्टिव इन पिकिंग अप द वॉलनट्स। फाइनली आता है इसमें पिस्ता डालने का नंबर, और पिस्ता जो है वो हम हल्का सा अगर ब्लांच करके फिर डालेंगे तो उसका रंग जो है पिस्ते का बेहतर हो जाता है। तो ये जहाँ जहाँ गिर रहा है वहाँ पे ये हल्के हाथों से आप टैप करेंगे तो ये रुक जाएगा। तो इस तरह से उस पर नट डालने के बाद अब बारी आती है, इसको यहाँ से हटा लेते हैं और एक प्लेट लेके हम उसके अंदर इसको सजा लेंगे। इसके ऊपर ये पूरा रख देंगे। तो मैंने इसको जो एडिबल फ्लावर्स होते हैं उसकी मदद से इसको सजाया। आप चाहें तो इसके ऊपर फलों का भी यहाँ पे डाइस फ्रूट्स डाल सकते हैं और मेक इट लुक बेटर। लेकिन ये जो डिश है आने वाले कोई भी त्यौहार में आप बना सकते हैं, लेकिन खास तौर पर इस छठ पूजा में ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये बनाया आपके लिए खास। अगर आपने इसको बनाना है तो क्या करना होगा आपको,
ऑफ कोर्स इसका रिकैप देखना होगा। तो आप देखिए इसका रिकैप, तब तक मैं इसको परोसता हूं अपने मेहमानों के लिए। तो दिस इज खाजा विद अ ट्विस्ट। फिलो शीट्स हैं, ये इस तरह से रख लेंगे। अब इसको हम ब्रश करेंगे थोड़े से मेल्टेड बटर के साथ, थोड़ा सा सैफरन। तो इसको हम ओवन में डाल देते हैं। ठंडे हुए हुए इस क्रिस्पी फिलो के ऊपर थोड़ी सी शुगर सिरप पहले डाल लेते हैं, और अब इस मिक्सचर को हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे। रिच इंग्रेडिएंट्स। अब जो सेकंड लेयर हम इस पर लगाएंगे, कोर्स थोड़ा सा इसको दबाना पड़ेगा। हम इसके ऊपर एक बारी फिर से लगाएंगे। तो ये जहाँ जहाँ गिर रहा है वहाँ पे ये हल्के हाथों से आप टैप करेंगे तो ये रुक जाएगा। मैं बनाने वाला हूँ दाल पूड़ी। अब दाल पूड़ी सुन के आपको लगा इसमें नया क्या है? ऑफ कोर्स नया है। वो नया क्या है, जब बनाएंगे आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। हम बनाएंगे दाल पूड़ी स्प्रिंग रोल्स। तो आ गया ना ट्विस्ट। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले एक मिक्सचर तैयार करना है हमने चने की दाल के साथ। आपको पता है कि चने की दाल कितनी हमारे लिए हेल्दी और पौष्टिक है। मैं उदाहरण ऐसे देता हूँ कि कई बार वो सही नहीं लगते हैं। घोड़ा चने खाता है और आपने देखा कभी बैठता नहीं है, कितनी उसमें हॉर्स पावर होती है। तो वो ताकत जो मिलती है घोड़े को, वो चने की दाल से मिलती है। यदि आप इसका सेवन कई बार लगातार करते हैं तो ऑफ कोर्स इट गिव्स यू एनर्जी। खास तौर पे उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा एनीमिक हैं, और ब्लड के लिए तो ये बहुत अच्छी है, आपकी खून को बेहतर बनाती है। सो ऐसे कई गुण हैं चने के दाल में, अगर आप इसका सेवन लगातार करते हैं तो। लेकिन आज जो हम बना के देने वाले हैं ऑफ कोर्स थोड़ा सा डीप फ्राइड है, लेकिन स्वाद इतना लाजवाब और प्रेजेंटेशन ऐसी कि इस छठ पूजा में यदि आप उसको बनाते हैं तो आपके सभी मेहमान खुश हो जाएंगे। हम गरम करते हैं एक पैन, उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। हमें थोड़ा सा ओवर कुक करना होता है इस दाल को, तो हमने अलग से करके इसका पानी निकाल लिया है, और इस दाल को जो कि मेरे पास यहाँ पर है, हमने छान कर रख लिया। हालांकि थोड़ी सी गुनगुनी गर्म है अभी। जैसे तेल गर्म हो जाता है, इसमें हम डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच जीरा, और इस जीरे को जैसे ये क्रैकल करता है, इसमें हम डालेंगे अदरक। अब इसमें डालेंगे ये दाल जो हमने उबाल के रखी है। दाल को थोड़ा सा टॉस करने के बाद इसमें अब स्पाइसेस डालने हैं कुछ, और बिल्कुल साधारण से स्पाइसेस डालने हैं। लाल मिर्ची, थोड़ा फेनल डालेंगे हम, जिसको हमने ब्रॉयल करके कूट लिया है। थोड़ा सा गरम मसाला डलेगा। साथ ही में हमने इस दाल को मैश भी करते जाना है। थोड़ा सा अमचूर डालेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल लेता हूँ। जब तक ये मिक्सचर थोड़ा ठंडा होता है, हमने क्या किया है कि हमने पानी के साथ मैदे को गूंद लिया है, और इसके छोटे छोटे पेड़े बनाने के बाद बेल लिया, और बेल के इस तरह की हमने शीट्स, जैसे कि स्प्रिंग रोल के लिए शीट्स होती हैं, वो तैयार कर ली हैं। तो ये जो शीट है, इससे हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल्स। इधर तेल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इस शीट के अंदर हम फिलिंग भरेंगे, लेकिन पहले लगा लेते हैं साइड में थोड़ा पानी। और ये पानी लगाने के बाद एक चम्मच की मदद से हम इसमें ये चने की दाल का जो मिक्सचर है, इसको डाल लेंगे थोड़ा सा। अब जो इसकी साइड्स हैं, हमने उसको फोल्ड करना है। पानी हमने पहले ही लगा लिया था, तो हम इसकी साइड को थोड़ा सा उठाते हुए इधर से और इधर से, तो सभी स्प्रिंग रोल्स को बनाने के बाद अब बारी आती है, यहाँ तेल गरम है, इसमें इसको फ्राई कर लेते हैं। तो एक एक करके इसमें हम इसको छोड़ते हैं। सुनहरी होने तक इसको फ्राई करेंगे। आमतौर पे
जो स्प्रिंग रोल की शीट्स बाज़ार में मिलती हैं फ्रोज़न, उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है, या फिर आप इसको पैनकेक्स बना के भी इसमें स्टफिंग कर सकते हैं। पर हमने मैदे की थोड़ी मोटी शीट्स बनाई हैं। आप चाहें तो इसको जिस तरह से हम चपाती बनाते हैं आटे की, उससे भी बना सकते हैं, पर हमने आज मैदे से इसको बनाया है। अब इसको हमने सुनहरी होने तक और क्रिस्प होने तक फ्राई करना है। और जैसे ये सुनहरी हो जाएं और क्रिस्प हो जाएं तो हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और अब इन दाल पूड़ी के स्प्रिंग रोल्स को हम एक प्लेट में सजाएंगे। ऑफ कोर्स इसके साथ आप अपनी मनपसंद कोई भी डिप या सॉस इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने डाली। और इनको भी इस तरह से अरेंज करके हम लगा सकते हैं। और अब बारी आती है इसको चखने की। चखने के लिए आपको इसको बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए आपको इसको देखना पड़ेगा दोबारा कि ये बना कैसे था। सो क्यों ना इसका एक रिकैप हो जाए। आप रिकैप देखिए, मैं इसे सर्व करता हूँ। हम गरम करते हैं एक पैन, उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, 1/4 छोटा चम्मच जीरा, में हम डालेंगे अदरक। अब इसमें डालेंगे ये दाल जो हमने उबाल के रखी है, लाल मिर्ची, थोड़ा फेनल डालेंगे हम, थोड़ा सा गरम मसाला डालेगा, थोड़ा सा अमचूर डालेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल लेता हूँ। जैसे कि स्प्रिंग रोल के लिए शीट्स होती हैं वो तैयार कर ली हैं। इसमें ये चने की दाल का जो मिक्सचर है इसको डाल लेंगे। स्प्रिंग रोल्स को बनाने के बाद इसको फ्राई कर लेते हैं।